नमस्कार बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 चैप्टर 2 वर्ण प्रकरण। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले यानी कि प्रयोग होने वाले वर्णों के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। आओ निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रवि घर आया गया, इसमें 3 शब्द हैं, रवि, घर और गया। इन शब्दों का विश्लेषण निम्नलिखित ढंग से होगा। रवि र प्लस अ प्लस व प्लस ई, घर घ प्लस अ प्लस र प्लस अ, गया ग प्लस अ प्लस य प्लस आ। वर्ण या लक्षण या परिभाषा यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ऐसे चिन्हों को जिनके खंड न हो सके वर्ण कहते हैं, जैसे ख, ग, त, थ इत्यादि। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता अपेक्षित न हो, उसे स्वर कहते हैं। स्वर के भेद स्वर के 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि जिनको बोलते समय बहुत कम समय लगता है, उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ए। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगे। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हर्ष से तिगुना समय लगे, यानी कि 3 गुना समय लगे, जैसे हे राम, ओम। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की अपेक्षा रहती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर र तक 5-5 अक्षरों के समूह को वर्ण कहते हैं। वर्ण का नामकरण पंचक के प्रथम अक्षर के आधार पर होता है। व्यंजन के भेद व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 उष्म। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं। कवर्ग श्रेणी के क, ख, घ, घ, ढ। चवर्ग च, छ, झ, झ, अञ, ट, ट, ठ, ढ, ढ, अण। तवर्ग त, थ, ध, न। पवर्ग प, फ, व, भ, म। अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित हैं, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन निम्नलिखित हैं, स, स, ह। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनकी केवल मात्राएं ही लगती हैं। यानी कि जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तो उनकी हम मात्राएं ही लगाते हैं। जैसे स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं, आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ बड़े ऊ की मात्रा, री ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, छोटा ओ छोटे ओ की मात्रा, बड़ा ओ बड़े ओ की मात्रा। अ स्वर की कोई लिखित मात्रा नहीं होती। स्वर से रहित व्यंजन हलंत लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प, य, स। अ स्वर के सहित ये व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, क प्लस अ इक्वल क त प्लस अ त। च प्लस अ इक्वल च प प्लस अ इक्वल प। ट प्लस अ ट स प्लस अ प्लस स। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 शब्दों से अधिक व्यंजन के मेल से
संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्सय, त्रय, ज्ञ। ये 3 व्यंजन 2-2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, जैसे क प्लस स अक्सय, तय प्लस र त्र, ज प्लस अञ अज्ञ ज्ञानी। ज्ञ का उच्चारण ज तथा ज्ञ 2 प्रकार से होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए।